थैंक्स टू बीइंग विद अस नाउ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन, और ये केमिस्ट्री का बेस्ट पार्ट है जहां पर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन में 4 कैटेगरीज में टोटल केमिकल रिएक्शन को जनरल यहाँ पे 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में पहला है एडिशन रिएक्शन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड वन एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसी के साथ फोर्थ वन है रीअरेंजमेंट केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, बट यहाँ पर हम मेजर क्लासिफिकेशन की बेस पर ये 4 कैटेगरीज को समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ बेसिक लेवल से इसको समझते हैं शुरू से कि यहाँ पर पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसा करते हैं, और इसी तरह से केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इस तरह से ओवरऑल हम बेसिक लेवल टू मीडियम और मीडियम टू हार्ड तीनों ही कवर करने की कोशिश करेंगे विद एग्जांपल्स। और बोर्ड के एग्जाम्स में आप इन टॉपिक को कैसा लिखने वाले हो, किस तरह से लिखना चाहिए ताकि मार्क्स रिड्यूस ना हो, इसका भी हम यहाँ पर बहुत ही बारीकी से थोड़ा सा इसके ऊपर क्यूरियस होकर ख्याल करेंगे टॉपिक को कैसा लिखना चाहिए। तो अभी यहाँ पर आपने स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ये पेपर सेकंड से बिलोंग करता है। हम यहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री सेकंड्स में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस की। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि ये चारों कैटेगरीज में जब मटेरियल, जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, इंटरेक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैरिड आउट होते हैं। वो केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। इसी केमिकल चेंज को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, और ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है कि जब कोई एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से इंटरेक्ट होने के बाद अगर कोई चेंज शो करता है, किस तरह से वो चेंज शो कर रहा है, इसे कहा जाता है इसका केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी वो कैसे मटेरियल से इंटरेक्ट होता है दूसरे, एज पर द कंडीशन, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। नाउ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन तो आपके समझ में आया होगा कि परमानेंट चेंजेस ऑकर्ड इन अ सब्सटेंस व्हेन द सब्सटेंस आर इंटरेक्ट विद द अदर सब्सटेंस इन अ स्पेसिफिक कंडीशन, दैट इज सेड टू बी अ केमिकल चेंज। और अब यहाँ पर ये केमिकल चेंज ही क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन को जो लिखा जाता है, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में ओपन कंडीशन में, तो ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे आप स्टेट ऑफ मैटर भी लिख सकते हैं। ये कार्बन आप अगर सॉलिड स्टेट में लेते हैं, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है, ऑक्सीजन ये गैसेस फॉर्म में लेते हैं, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में। और यहाँ से क्या होगा, 393 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ये इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है, ये अलग टॉपिक है। बट यहाँ पर जो है तो हम सादी बात समझने वाले हैं कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटरेक्ट होता है हीट के, अगर हम यहाँ पे उसको कंबस्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। लेकिन अब यहाँ पर समझना है कि ये क्या है, ये एक केमिकल इक्वेशन है। और अब यहाँ पर अगर आप इसको वर्ड में लिखते हैं कार्बन, जैसे यहाँ पे लिखते हैं कार्बन या ऑक्सीजन लिखते हैं, ऑक्सीजन ओवरऑल कंप्लीट वर्ड लिखते हैं, तो इसको कहा जाता था वर्ड इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ओवरऑल कंप्लीट, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वर्ड इक्वेशन हो गई। हमने क्या किया, इसके लिए वैदिक फॉर्मूलाज यूज किए, और फॉर्मूलाज में अगर केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। और अब ये था बेसिक पार्ट। बात करेंगे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो पहली हमारे पास जो टाइप है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम यहाँ पर 2 एग्जांपल देखने वाले हैं, पहला ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के टर्म्स में यहाँ पे थोड़ा बहुत एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को देखेंगे, एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन जहाँ एडिशन होगा। अब बात करेंगे सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में हम एक बात करते हैं, अगर अमोनिया, एक पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद आपको इसका डेफिनेशन समझाऊंगा। अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ स्पेसिफिक कंडीशन, इट विल प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड। ये केमिकल रिएक्शन है, अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। ये केमिकल रिएक्शन है एडिशन, और इसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये डेफिनेशन है इसका, व्हेन द टू रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर 2 रिएक्टेंट रिएक्ट होने पर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन। या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करने पर सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, ऐसी केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। ये हमारे पास थी एग्जांपल इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की। हम ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की एक एग्जांपल देखेंगे जहां पर एडिशन तो होगा, लेकिन कहां होगा ये बात आपको समझना है। एडिशन होगा अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड पर। अब ये एडिशन, यहां पर इसको कहा गया एडिशन, और इसका डेफिनेशन भी समझेंगे पहले एग्जांपल के बाद। अगर यहाँ पर आपने ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर आप इसको हाइड्रोजन गैस इस पर पास करते हैं प्लाटिनम और प्लाडियम के प्रेजेंस में,
या फिर निकिल के साथ इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH3, ये है इथीन, और ये जो बनेगा ये होगा ईथेन। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये दो रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और एक प्रोडक्ट बनाया, इसको हम कह रहे थे एडिशन या कॉम्बिनेशन। अब इसी को हमने कहा एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या होता है, व्हेन द टू रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर इन विच द रिएक्टेंट एडेड टुवर्ड द मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पर जो रिएक्टेंट ऐड होगा वो कहाँ होगा, मल्टीपल बॉन्ड पर, एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दैट केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी एडिशन रिएक्शन। तो ये एक एग्जांपल थी एडिशन रिएक्शन की। यहाँ पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एग्जांपल लिया हमने, इसमें ऐसा कह सकते हैं व्हेन द रिएजेंट एडेड टुवर्ड द अनसैचुरेटेड कंपाउंड and form a single product, that type of reaction is said to be addition reaction। तो ये एक हमारे पास सिंपल रिएक्शन की एक एग्जांपल थी जिसको हमने एडिशन के अंदर में बताया हुआ है। इससे पहले हमने इनऑर्गेनिक की भी एग्जांपल देखी जहां हम इसको कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, सेकंड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी देखेंगे, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने आयरन मेटल को ऐड किया तब क्या होगा, यहाँ पर फेरस सल्फेट प्रोड्यूस होगा और कॉपर के पार्टिकल रिड्यूस होंगे। ये एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ है। यहाँ पर एटम और ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम के जरिए से। जैसे यहाँ पर ये आयरन ऐड हुआ है और कॉपर क्या हुआ है, रिमूव। जैसे क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट होता है, एक प्लेयर इंटर होता है तो दूसरा रिमूव हो जाता है ग्राउंड के बाहर, ऐसे इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूट। लगाते हैं प्लेयर में, यहाँ पे क्रिकेट में, तो यहाँ पर जो है इसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन। और इसे इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन लिया है हमने, ये इस इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है, व्हेन द मोर रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम, या तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम, मोर रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द रिएजेंट एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन की, तो हम यहाँ एक ऑर्गेनिक रिएक्शन की एक एग्जांपल देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हमारे पास में यहाँ पर ये है CH3 मिथिल ब्रोमाइड को अगर आप यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाओगे स्पेसिफिक कंडीशन में हीटिंग के साथ में, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर जो है ब्रोमीन की जगह लेगा। यहाँ पर ये ब्रोमीन है, अब क्या होगा, यहाँ OH ग्रुप ऐड होगा और यहाँ पर ब्रोमीन रिमूव होगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3 बॉन्ड OH। यहाँ क्या हुआ, ये ग्रुप ऑफ एटम ऐड हुआ और यहाँ से एक एटम रिमूव हुआ। ये भी वही है सब्स्टिट्यूशन यानी डिस्प्लेसमेंट ही की टाइप, जिसे डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, मोर रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम replace the less reactive atom or group of atom from the substrate, that types of chemical reaction is said to be substitution reaction और displacement reaction। तो ये दोनों ही यहाँ पर नाम दिए जाते हैं, इसे substitution भी बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये थी हमारी सेकंड टाइप केमिकल रिएक्शन जिसको हमने नाम दिया है सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट। नाउ हमारे पास थर्ड रिएक्शन जो है जिसमें हम बात करेंगे एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर रिमूव फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, दैट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन के हम यहाँ पर दो एग्जांपल देखने वाले हैं, एक देखेंगे इनऑर्गेनिक रिएक्शन और दूसरी देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन को देखते हैं। हमारे पास एक केमिकल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, अगर हीट करते हैं, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको हीटिंग करते हो तो हीटिंग करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के बॉन्ड ब्रेक होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गैस इवॉल्व होगी। यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ है, ये केमिकल रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट react with by the self in a specific condition or by heating of the substance get to be decomposed and form more than one product, that type of reaction is said to be decomposition reaction और इसी को हमने कहा है elimination। हमने अभी जो एग्जांपल ली वो इनऑर्गेनिक, तो यहाँ पर इसे कहा जाता है decomposition, इसी का नाम है एलिमिनेशन। आगे हम ऑर्गेनिक में देखने वाले हैं। तो ये डिकम्पोजिशन हो गया जिसे हमने नाम दिया था क्या, एलिमिनेशन या डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट in an influence of a specific condition, it will produce more than one product, that is said to be
डीकम्पोजिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। एक कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन गए। तो ये थी हमारी इनऑर्गेनिक रिएक्शन। इसी के साथ साथ हम देखेंगे अब ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसको हम एलिमिनेशन के नाम से जान रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर इथिल क्लोराइड या इथिल ब्रोमाइड को, ये हमारे पास इथिल क्लोराइड लिया है हमने, इसको अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन लगवाए अगर आप, तो क्या होगा, यहाँ पर अल्फा और बीटा एलिमिनेशन होगा, हैलोजन यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और ये दोनों ही बॉन्ड ब्रेक हो गए और यहाँ पर ब्रेक होने के बाद CH2 डबल बॉन्ड, CH2 यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिमूव, डिकम्पोज, यहाँ पे क्या हुआ है, इलिमिनेट हुआ है, यहाँ से ये क्लोरीन इलिमिनेट हुआ और यहाँ पर ये जो तो HCl वन साइड, एक कंपोनेंट से मोर देन 1 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हुआ है। इस तरह से ये जो केमिकल रिएक्शन होती है इसे कहा जाता है एलिमिनेशन। इसके ताल्लुक से आपने हैलोजन डेरिवेटिव्स जो यूनिट है इसमें एक रूल भी आता है, सेट्ज़ेफ रूल, फॉर्मेशन ऑफ ईन कहाँ बनेगा, इसके लिए हम देखेंगे उससे नेक्स्ट टॉपिक में सेट्ज़ेफ रूल वाले। बट अभी हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की टाइप पढ़ रहे थे, तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है वहाँ से क्या होंगे, एटम और ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट होंगे और नया कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि अनसैचुरेटेड होगा। ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है, तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी भी टाइप है E1 E2, ये डिपेंड करता है। अभी आप E1 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। हम यहाँ पे डिटेल में जब ये टॉपिक शुरू होंगे उसमें देखेंगे, बट अभी हम यहाँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का स्पेसिफिक टर्म पढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा थर्ड वन, एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे पहले, फिर उसके बाद उसका डेफिनेशन यहाँ पे कैसे इसको समझना है वो याद रखने के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमिनेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं ऑक्साइन की। अब ये ऑक्साइन का अगर आप स्पेसिफिक लेविस एसिड या ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड्स के साथ में रिएक्शन करवाओगे या उसके साथ उसको हीट करोगे, यहाँ पे मैं ऑक्साइन बना देता हूँ R1, ये हमने ये अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे ये हमारे पास नाइट्रोजन है और उससे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है और ये हमारे पास सेकंड अल्किल ग्रुप अटैच है। तो ये ओवरऑल कंपाउंड जो है हमारे पास ये है ऑक्साइन। अब ये ऑक्साइन को अगर आप ब्रोंस्टेड एसिड और लॉरी एसिड्स के लेविस एसिड के बेस में इसको हीट करोगे तब क्या होगा, यहाँ पे एटम और ग्रुप ऑफ एटम रीअरेंज होकर स्केलेटन ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये कंपाउंड ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड और एट द लास्ट R2। यहाँ क्या हुआ है, ये जो ऑक्सीजन था ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गए, ऐसे ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पर क्या हुए हैं, रीअरेंज हुए हैं, जिसकी वजह से स्केलेटन ऑफ कार्बन, जो कार्बन की चेन थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऐसे कई टाइप की यहाँ पर जो है तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, बट हमने यहाँ पे एक जनरल बात की है रीअरेंजमेंट रिएक्शन को लेकर कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है। डेफिनेशन है द केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर रीअरेंज्ड एंड देन इन अ प्रोडक्ट the skeleton of carbon chain get changed and form a structural isomer of that compound. That chemical reaction is said to be रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये था हमारे पास, और ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ना, ये जो बना है कंपाउंड ये है अमाइड। ऑक्साइन कन्वर्ट हो गया काय में, अमाइड में। आप R की जगह पे कोई अल्किल ग्रुप अटैच कर सकते हो। ये जो मैंने केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन रिप्रेजेंट की है, ये इसका एक स्पेसिफिक नाम है। अगर आप ऑक्साइन को अमाइड में कन्वर्ट करते हो तो इसे कहा जाता है बेकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन है ये। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप की रीअरेंजमेंट होती है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, ये बाद में समझते हैं। यहाँ पर हमने जो समझा है ये कॉमन। तो ये 4 कैटेगरीज थी केमिकल रिएक्शन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिकल रिएक्शन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं तो आपको पेपर सेकंड दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही क्लियरिफाई हो जाएगा। जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे यहाँ पर जनरल होती है बुक्स में, वो ये 4 कैटेगरीज में ही आती है। इसके अलावा भी हैं, बट हम उसे डिटेल में जब भी टॉपिक रहेगा जिस टाइप का उसमें उसको क्लियरफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी 4 कैटेगरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन थी। अगर आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे टॉपिक क्लियरिफाई हुए होंगे, यहाँ पर अगर फिर भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इंडिविजुअली मैसेज ऐड कर अपना डाउट क्लियरिफाई कर सकते हैं। उम्मीद यही है कि हम आपको सेटिस्फिकेशन वाले आंसर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार दोबारा से कह देता हूँ, हमने जो चारों टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, पहला हमने देखा था यहाँ पर सबसे पहले एडिशन, जिसे कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, जिसे डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है।
थर्ड वन हमने देखा था यहाँ पर जो है एलिमिनेशन, जिसे डिकम्पोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। और एट द लास्ट वन हमने देखा था रीअरेंजमेंट केमिकल रिएक्शन। ये 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो एंड सी यू अगेन।